जो चेष्टा करनी पड़ती है, उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अंदर की चेष्टा या भीतर की चेष्टा, अंदर की चेष्टा। ठीक, अब देखो बाह्य प्रयत्न हेडिंग, बाह्य प्रयत्न लिखिए। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय जो चेष्टा करनी पड़ती है, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय जो चेष्टा करनी पड़ती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। नंबर एक स्पष्ट प्रयत्न। ये हेडिंग डाल करके लिखना है, स्पष्ट प्रयत्न। इसमें थोड़ा समझ लीजिए। इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, मूर्धा, दंत आदि। इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, कंठ, मूर्धा आदि उच्चारण स्थान
उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जिह्वा किसको स्पर्श करती है? मूर्धा, कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं उनको जिह्वा स्पर्श करती है। इसलिए इन्हें स्पष्ट प्रयत्न में गिनते हैं और ऐसे वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट प्रयत्न में आने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्पष्ट प्रयत्न में आने वाले वर्णों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में 25 होते हैं, 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 25 व्यंजन वर्ण होते हैं। क से मां तक आने वाले मां, क से मां तक आने वाले व्यंजन वर्ण स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। क से मां तक आने वाले व्यंजन वर्ण किसमें आते हैं? स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। स्पष्ट प्रयत्न के लिए एक सूत्र है, लिख रहे हो? स्पष्ट प्रयत्न के लिए एक सूत्र है, कादयो मावसाना। कादयो मावसाना। कादयो मावसाना। इसका अर्थ है का से मां तक आने वाले इसका अर्थ है क से मां तक आने वाले सभी वर्ण इनकी संख्या 25 अब दूसरा हेडिंग डाल के लिखोगे। दूसरा हेडिंग है ईसद स्पष्ट। ईसद स्पष्ट। ईसद स्पष्ट लिख लिया। ईसद का अर्थ है थोड़ा। ईसद का अर्थ है थोड़ा और स्पष्ट का अर्थ है छुआ हुआ। ईसद का अर्थ है थोड़ा। ईसद का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। थोड़ा। स्पष्ट का अर्थ है छुआ गया। छुआ गया।
लिख लिया। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, ईसद का अर्थ है थोड़ा और स्पृष्ट का मतलब है छूला गया। स्पृष्ट में तो पूर्ण रूप से छू करके स्पर्श करके निकलते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय थोड़ा स्पर्श करके निकलते हैं। अब देखो आगे, ऐसे वर्ण जिनमें जेवा उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करके, जेवा थोड़ा स्पर्श करके लिख लिया। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जेवा थोड़ा स्पर्श करके उच्चारण होता है, जेवा थोड़ा स्पर्श करके उच्चारण होता है, उन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण क्या कहेंगे उन्हें? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसमें या वाला, इसमें य व र ला, य व र ला, ये चार वर्ण, य व र ला वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? य व र ला, ये चार वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम ईसद स्पष्ट में कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र और है, ईसद स्पष्ट अंत्य स्थानाम। ईसद स्पष्ट अंतः स्थानाम। ईसद स्पष्ट अंतः स्थानाम। ईसद स्पष्ट अंतः स्थानाम। इससे याद हो जाएगा आपको, ईसद स्पष्ट कोई मुंह से प्रश्न आ जाए कि ईसद स्पष्ट किसे कहते हैं, तो ईसद स्पष्ट में आने वाले कौन से होते हैं? अंतः स्थानाम का मतलब है अंतः जो व्यंजन होते हैं, या ये इसमें आते हैं ईसद स्पष्ट में। ईसद स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर डाल के लिखोगे। तीसरे नंबर में विव्रत। तीसरा नंबर है विव्रत। आवाज आ रही? विव्रत। विव्रत। विव्रत का अर्थ है, देखो विव्रत का अर्थ है खुला हुआ। विव्रत का अर्थ क्या है? खुला हुआ। इसके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। इसके उच्चारण में
इसके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है। विपरीत का अर्थ क्या बताया था? खुला हुआ। विपरीत का अर्थ क्या है? खुला हुआ। इसके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है। यह प्रयत्न स्वरों का है। देखो, यह प्रयत्न किसका है? स्वरों का है, स्वरों का है। जितने स्वर हैं वो सब किसमें आते हैं? इसी में आते हैं, विपरीत में आते हैं। इसके लिए नीचे सूत्र लगोगे विपरीत स्वराणाम, विपरीत स्वराणाम, विपरीत स्वराणाम, विपरीत स्वराणाम। इसका अर्थ क्या हुआ? विपरीत जो प्रयत्न होता है वो स्वरों का होता है। स्वराणाम का मतलब है स्वर। इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। अब चौथा नंबर डाल के लिखोगे ईसद विपरीत, ईसद विपरीत। ये कौन दो? ये वाला। ठीक है, ठीक है। हाँ, विपरीत स्वराणाम। अब इसमें जितने स्वर आते हैं वो सबकी गिनती हो जाएगी। अब आगे वाला नंबर डालो, चौथा नंबर ईसद विपरीत, ईसद विपरीत। ईसद विपरीत का मतलब क्या है? ईसद माने थोड़ा, विपरीत माने खुला हुआ। इसमें देखो, ईसद का अर्थ है थोड़ा और विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। ईसद का अर्थ है थोड़ा, विपरीत का अर्थ है खुला हुआ। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। कम उठाना पड़ता है। इसमें जिह्वा को कम उठाना पड़ता है, लिख लिया होगा ना। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ड, सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ड आने वाले वर्ड कौन से? स और हा। ये
सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ड कौन कौन से? स, स, और ह। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सल प्रत्याहार प्रयोगे संवृतम, देखो इस ह्रस्व ह्रस्व समझते हो, छोटा ह्रस्व आ का जो प्रयोग अवस्था होती है उच्चारण में, उस समय इसको हम संवृत में गिनती कर लेते हैं। ह्रस्व अवर्ण से प्रयोगे संवृतम। ऐसे हम आपको बता चुके हैं कि सभी स्वर किसमें आते हैं? बताओ कौन से प्रयत्न में आते सभी स्वर? अभी बताया था, विव्रत में बताया था। अरे भाई विव्रत में बताया था। विव्रत का अर्थ होता है फला हुआ। तो सभी स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो सभी स्वर किसमें आते हैं? विव्रत में। तो आगे नीचे एक लाइन और लिखोगे, किंतु शास्त्रीय अवस्था में, इतना लिख लिया। आगे किंतु शास्त्रीय अवस्था में, किंतु शास्त्रीय अवस्था में, शास्त्रीय अवस्था में, शास्त्रीय अवस्था में अका प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति अका प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति अन्य स्वरों की भांति विव्रत होता है। हाँ, इतना लिख लिया होगा सबने? लिख लिया? अब थोड़ी देर के लिए लेखनी को विराम दीजिए और सुन लीजिए इस तरह से। ये 5 प्रयत्न बताए। 5 प्रयत्न किसमें बताए हमने? आभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 भेद बताए, ध्यान से सुनिए, हम पूछेंगे आप लोगों से प्रश्न। ये लिखाया है और लिखाते समय आपको लिखाते गए, समझाते गए, बताया है। फिर एक बार हम दोहराते हैं, उसके बाद पूछेंगे। तो देखो, प्रयत्न के मूल रूप से 2 भेद अच्छी तरह समझ लीजिए। प्रयत्न के मूल रूप से कितने भेद? 2 भेद। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य। तो उच्चारण करते समय जब मुख के अंदर जो हमें प्रयत्न करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और उच्चारण करते समय जब मुख से निकलते समय, बड़ मुख से निकलते हैं जब, उस समय जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के हमने भेद आपको लिखाए कितने? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न का मतलब ये है कि मुख के अंदर जो जिह्वा है, उच्चारण स्थान जैसे मूर्धा है, दंत है, कंठ है और तालव्य है, इन जो मुख के अंदर जो अवयव होते हैं उनको स्पर्श करके उच्चारण करते समय उनको जिह्वा क्या करती है? स्पर्श करती है। तो स्पर्श करने की वजह से इनका नाम रखा गया है स्पृष्ट प्रयत्न।
इस प्रयत्न का नाम क्या रखा गया है? ऐसा प्रयत्न जिसमें मुख के अंदर जिह्वा अवयवों को स्पर्श करती है। उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर जो अवयव हैं, उच्चारण स्थान हैं, उनका स्पर्श करती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इस प्रयत्न को कहेंगे स्पृष्ट प्रयत्न। और इस स्पृष्ट प्रयत्न में आने वाले वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पृष्ट प्रयत्न में आने वाले वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन गिनती में 25 होते हैं। क से लेकर के मां तक आने वाले, क से लेकर के मां तक आने वाले सभी व्यंजन कैसे होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। और प्रयत्न इनका होगा स्पृष्ट प्रयत्न। स्पर्श तो व्यंजन, व्यंजन का नाम होगा स्पर्श व्यंजन, और इस प्रयत्न का नाम होगा स्पृष्ट प्रयत्न। तो इसका एक सूत्र है कादियो मावसाना। तो क आदि में है, मां अवसान माने बाद में। क से लेकर के मां तक आने वाले 25 व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है प्रयत्न का। बताओ दूसरा नंबर क्या है? बता सकते हो? ईसद स्पृष्ट। अब हमें ये बताओ, ईसद का अर्थ हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ईसद का अर्थ क्या होता है? जानते हो तो सभी लोग बोला करें। हाँ, ईसद का अर्थ है थोड़ा, और स्पृष्ट का अर्थ क्या है? छुआ गया, थोड़ा छू करके, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके जब उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श जिह्वा करती है, तो उसे हम कहते हैं ईसद स्पृष्ट। ईसद स्पृष्ट में आने वाले वर्ण अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। कौन होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन में आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? य व र, य व। इसके लिए सूत्र है ईसद स्पृष्ट प्रयत्नम। किसका है? अंत्य स्थानम। अंत्य स्थान। ईसद स्पृष्ट प्रयत्नम अंत्य स्थानम। और स्पृष्ट के लिए क्या था? स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। उसके लिए ये होता है, पहचान के लिए बताइए हमने आपको कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं उनको। तो उसके लिए आप सूत्र के रूप में ऐसे याद कर सकते हैं कि स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। और इस दूसरे वाले के लिए कैसे याद करोगे? ईसद स्पृष्ट प्रयत्नम अंत्य स्थानम। अंत्य स्थानम यानी अंत्यस्थ व्यंजनों का प्रयत्न कैसा होता है? ईसद स्पृष्ट होता है। ईसद स्पृष्ट होता है। तीसरा नंबर है प्रयत्न का, तीसरा नंबर है विव्रत। तो विव्रत में आने वाले, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह खुला हुआ होता है, और जब मुंह खुला हुआ होता है उस समय स्वरों का प्रयत्न होता है। किनका होता है? स्वरों का। सभी स्वर विव्रत के अंतर्गत आते हैं। कोई ये प्रश्न करता है कि विव्रत प्रयत्न में आने वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि विव्रत प्रयत्न में आने वाले वर्णों की संख्या जो है सभी स्वर है। सभी स्वरों के। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं विव्रत प्रयत्नम स्वराणाम। विव्रत प्रयत्नम स्वराणाम। इस सूत्र के रूप में ऐसे याद कर लो, विव्रत प्रयत्नम स्वराणाम। इसका मतलब ये हो गया विव्रत प्रयत्न स्वरों का होता है, सभी स्वरों का होता है। इतना समझ गए होगे? तो विव्रत का मतलब क्या बताया? मुंह खोला हुआ। इसके बाद आगे वाला नंबर है चौथा, ईसद विव्रत। ईसद का मतलब क्या बताया? थोड़ा। और विव्रत का मतलब जब मुंह थोड़ा खुला होता है, थोड़ा खुला होता है उच्चारण करते समय मुंह जब थोड़ा खुला होता है, तो ऐसा प्रयत्न जो कहलाता है वो ईसद विव्रत प्रयत्न कहलाता है। तो थोड़ा खुलने वाले इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? थोड़ा खुलने में ऊष्म व्यंजन आते हैं। सल प्रत्याहार में आने वाले, प्रत्याहार हमने आपको बताए थे, तो सल प्रत्याहार में आने वाले स स और ह, स ह, ये ऊष्म व्यंजन हैं। इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनको सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो ईसद विव्रत कहलाते हैं। ईसद विव्रत प्रयत्न में आने वाले होते हैं। इसके बाद में 5वां नंबर आता है संव्रत प्रयत्न। संव्रत प्रयत्न। संव्रत का मतलब होता है ढका हुआ।
विव्रत का मतलब खुला हुआ और संवृत का मतलब ढका हुआ। तो संवृत प्रयत्न में आने वाले वर्ड, संवृत में आने वाले वर्ड कुछ नहीं, केवल अका है, प्रयोग अवस्था है। हाँ, हिरस्व, छोटा आ जो है वो संवृत प्रयत्न में आ जाता है। वैसे आ की गिनती भी सभी स्वरों में मान ली जाती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, किंतु शास्त्रीय अवस्था में अका प्रयत्न अन्य स्वरों की भांति विव्रत होता है। लेकिन ये कैसे, ये लिखा है हिरस्व से अवर्ण से प्रयोग संवृतम, प्रयोग अवस्था में उच्चारण करते समय जो प्रयोग अवस्था होती है, प्रयोग अवस्था में इसको आ को हम ह्रस्व आ को संवृत प्रयत्न में गिन लेते हैं। लेकिन ये नीचे जो बात है शास्त्रीय अवस्था में, शास्त्रीय अवस्था का मतलब है जो आप पहले हमने आपको सूत्र में लिखाया था, हेडिंग में लिखाया था, क्या लिखाया था, विव्रत में आने वाले सभी स्वर, विव्रत में आने वाले क्या होते हैं, सभी स्वरों का प्रयत्न विव्रत प्रयत्न। तो ये 5 प्रकार के प्रयत्न, 5 प्रकार के प्रयत्न आपको बताए, आभ्यंतर प्रयत्न। इतना समझ गए होंगे आप लोग। हम प्रश्न करते हैं आपसे और आप एक एक करके हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे और सावधानी से सोच समझ के उत्तर देना है आपको। बताओ रेखा, रेखा विव्रत प्रयत्न में आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, सभी। रेखा ने बताया सभी स्वर। अभी अच्छा शिवानी बताएंगी, बताओ ध्यान से। हाँ, ईसद विव्रत में आने वाले, ईसद विव्रत में आने वाले कौन से होते हैं, आवाज आनी चाहिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्म व्यंजन को हम सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ड भी कहते हैं। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। इसका और भी नाम है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं शिवानी, आप बता। संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं कि मुख से उच्चारण जब करते हैं इनका, तो उच्चारण करते समय संघर्ष करके यानी घर्षण करके, मुख के अंदर घर्षण होता है और घर्षण होने की वजह से वायु कैसी हो जाती है, देखो उच्चारण करते समय वायु बाहर निकलती है, अंदर को या प्राण वायु अंदर जाती है, उस समय हम उच्चारण नहीं कर सकते। उच्चारण करते समय प्राणवायु कैसे होगी, बाहर को निकलती है। तो बाहर को प्राणवायु जब गरम गरम निकलेगी घर्षण करके, तो ऊष्म व्यंजन होंगे। कौन से होंगे, ऊष्म व्यंजन। इसलिए उनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब अंतस्थ प्रयत्न, वो अंतस्थ जो व्यंजन है उनका प्रयत्न कौन सा होता है, ये बताओ। ईसद, ईसद स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट प्रयत्नम ऊष्माणम के नहीं, अंतस्थान, अंतस्थानम। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उनका प्रयत्न क्या होता है, ईसद। अब ये पांचों समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ऐसा कोई इसकी समझ में ना आया हो। हाँ, वो खेमा नाम है, खेम का क्या नाम है आपका, समझ में आ गया, अच्छा। तो ये बताओ स्पष्ट प्रयत्न में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, स्पष्ट प्रयत्न में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इनको हम अंतस्थ कहते हैं कि स्पर्श कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन कहते हैं। 25 की जो गिनती बताई, क से लेकर के मां तक आने वाले इनको अंतस्थ कहेंगे कि ऊष्म कहेंगे या स्पर्श कहेंगे, स्पर्श कहेंगे। इतना समझ गए। इसके बाद में अब हम बाह्य प्रयत्न के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बाह्य प्रयत्न आपको बता चुके हैं कि मुख से उच्चारण करते समय जब वर्ण बाहर निकलते हैं तो जो चेष्टा करनी पड़ती है, बाहर की चेष्टा, उस चेष्टा को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। 11 प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। और जो 11 प्रयत्न है वो कैसे, हम 3-3 करके देखो 2 बार में बताएंगे आपको, 3-3 करके 2 बार में, 3 और 3 6। और उसके बाद में हाँ फिर आगे बताएंगे 2, 6 और 2 8, उसके बाद फिर 3 बताएंगे, 8 और 3 11। तो इस तरह से आप याद करेंगे। देखो पहले 3 है, उसका एक सूत्र है, दीवार श्वास अघोष,
बोलना तो, बेवार श्वास अघोष। दूसरा हेडिंग आप याद करेंगे, ये 3 हो गए, बेवार श्वास अघोष। दूसरा है संबार नाद घोष, बोलो संबार नाद घोष। पहला क्या बताया, बेवार श्वास अघोष, संबार नाद घोष। इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। इसके बाद उदात्त अनुदात्त और स्वरे, उदात्त अनुदात्त और स्वरे। इस प्रकार से 11 प्रकार हो जाते हैं किनके, बाह्य प्रियत्न। बाह्य प्रियत्न के भेद कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। तो पहले नंबर पर जो आता है बेवार श्वास अघोष, तो बेवार श्वास अघोष के लिए एक सूत्र आता है, खरो बेवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो बेवारा श्वासा अघोषाश्च। याद कर लोगे, बोलो तो, खरो बेवारा श्वासा अघोषाश्च। खरो ऐसे आदि आदि करके बोलो, खरो बेवारा श्वासा अघोषाश्च। इसका मतलब ये है कि बेवार का, श्वास का और अघोष का प्रयत्न एक ही है। इसमें आने वाले जो वर्ड होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। वो वर्ड कौन से होते हैं, खर प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ड, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ड। इसीलिए कहा है कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। याद रहेगा, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ड हमने कल आपको बताए थे, कितने थे, 13। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ड कितने हैं, 13। मधु समझ में आ रहा है बस, 13 वर्ड होते हैं। वो 13 वर्ड कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ड, द्वितीय वर्ड और स तीनों सा होते हैं। और प्रथम वर्ड कौन से होंगे, पहले वर्ड कौन से होंगे, क च ट त प। और फिर दूसरे नंबर के कौन से, ख फ छ ठ थ। कितने हो गए, ये 10 हो गए। और 3 कौन से हो गए, स 13 हो गए। तो इसमें याद रखो, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, बोलो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। बोल सकते हो, पूजा क्या होगी, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। इसका मतलब है खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ड, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ड किसमें होते हैं, कौन से प्रयत्न में आएंगे, बेवार में, श्वास में, अघोष में। अब अघोष कोई ऐसे हेडिंग आ जाए, अघोष में आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो उसमें खर प्रत्याहार में जितने वर्ड होते हैं वो अघोष में ही होते हैं। बेवार की पूछ ले कोई, बेवार में आने वाले वही खर है, 13। बेवार में आने वाले 13, बेवार श्वास में आने वाले श्वास चलती है। अब इसके बारे में हम बताएंगे अलग अलग व्यवहार के बारे में, व्यवहार क्या होता है, श्वास क्या होता है, अघोष क्या होता है। तो देखो, व्यवहार का मतलब होता है, जैसे अभी विव्रत बताया था हमने आपको, विव्रत का मतलब क्या है, खुलना। ऐसे ही व्यवहार का मतलब भी होता है मौका खुलना, मौका खुलना। और श्वास का मतलब होता है श्वास का चलना, श्वास का चलना। बेवार श्वास अघोष, घोष का मतलब होता है ध्वनि का होना, घोष का मतलब क्या होता है, ध्वनि का होना। और अघोष का मतलब होता है ध्वनि का न होना। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को मिलाकर कैसे कहेंगे हम, मुंह का खुलना, श्वास का चलना और नाद का न होना, यानी ध्वनि का न होना। ध्वनि नहीं होती है और मुंह खुला होता है, श्वास चलती है, ऐसे प्रयत्न को हम खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यानी खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ड होते हैं उनका यही प्रयत्न होता है। कौन सा प्रयत्न होता है, हाँ, खरो, ये विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। खर तो ये प्रत्याहार है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा हेडिंग हमने बताया था संबार नाद घोष, संबार नाद घोष। इसका संबार नाद घोष का विवार का उल्टा संबार हो गया, विवार का उल्टा क्या हो गया, संबार। एक मौका पहले वाले में बताया था, विवार में मौका खुलना, संबार में मौका न खुलना।
मौ का नाद, नाद का मतलब है ध्वनि का होना, और घोष का मतलब भी ध्वनि का होना, ध्वनि का होना। तो ये तीनों बातें जिसमें शामिल हों उनकी संख्या है 20। उन वर्णों की संख्या कितनी है? 20। वो हस प्रत्याहार में आते हैं। समना घो हसा, सूत्र इसका क्या है? समना घो हसा। शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे करेंगे? सम ना घो हसा। इसका मतलब हो गया संबार नाद घोष का प्रयत्न। कौन सा होगा? इसमें आने वाले वर्ण कौन से होंगे? हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। जैसे वैसे याद ना हो तो ऐसे याद कर लो कि हंसते समय 20 दांत दिखाई दे जाते हैं। जब मुस्कुराओगे, हंसोगे तो हंस का मतलब ऐसे याद कर लो, हंसते समय 20 दांत दिखाई दे जाए। हंसोगे तो दांत दिखाई दे जाते हैं। तो हाँ, तो ये 20 जो संख्या है। और खर का मतलब है खरे स्वभाव का जो होता है, खरे स्वभाव का होगा, हंसेगा क्यों? वो नहीं हंसेगा। हाँ, वो उसका तो चेहरा ही और तरह का हो जाता है, वो खरा होता है। खरा, खर का मतलब समझ ले, 13 की गिनती में आने वाले वर्ड होते हैं, वो खरे होते हैं। उनको ही हम खरे जो वर्ड होते हैं उनको क्या और कहते हैं? कठोर। जो खर में आने वाले उनको क्या कहते हैं? कठोर भी कहते हैं। और उनको ही हम परुष भी कहते हैं। सुनिए ध्यान से, क्या कहते हैं? जो खरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? परुष। और उनको ही हम कठोर कहते हैं। और मृदु किसे कहते हैं? जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। जिसके चेहरे पर क्या होती है? मुस्कान होती है। जो हंसने की प्रवृत्ति जिसकी होती है वो मृदु होते हैं। अब उसी से संबंधित हस शब्द आ गया। हस तो हस प्रयत्न में आने वाले, वो हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ड कितने हो गए? 20। वो कौन कौन से 20 हो गए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड और ह या व र ल। याद हो गए? इसलिए कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। बाद में 5 कौन से भाई? या, वा, रा, ला और हा। अंत्यस्थ व्यंजन के साथ हा और जुड़ा हुआ है। या, वा, रा, ला। देखो ये हिंदी में भी काम आएंगे और संस्कृत में भी, दोनों में। याद रखो इन सूत्रों को। या, वा, रा, ला, हा। और कौन से? प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड को 5-5 करके 3 बार गिन लिया हमने। 5 या 15 और 5 कौन से हो गए? हा, या, वा, र, ल। याद हो गए होंगे ये। तो हस प्रत्याहार में आने वाले कितने वर्ड हैं? 20। आगे चलते हैं अल्प प्राण की ओर। अल्प प्राण क्या होता है? सुनिए ध्यान से। उच्चारण करते समय जब प्राण वायु थोड़ी थोड़ी निकले। कैसे निकले? अल्प माने थोड़ी, अल्प माने, और प्राण माने वायु। थोड़ी थोड़ी वायु निकलती है उच्चारण करते समय तो उसे हम अल्प प्राण प्रयत्न कहते। ऐसा प्रयत्न जिसमें उच्चारण करते समय प्राण वायु थोड़ी थोड़ी निकले तो उसको हम कहेंगे अल्प प्राण प्रयत्न। क्या कहेंगे? इसके लिए एक सूत्र है 1 से 35 ईयड़। 1 से 35 ईयड़ बहुत सरल है। देखो अब आपका ध्यान नहीं है, मैं पूछूंगा अभी आप सबसे। मेरा कहने का मतलब ये, जितने बैठे हो सबको याद होना चाहिए और संस्कृत में पूरे नंबर आने चाहिए। हाँ, कम नहीं आने चाहिए, पूरे नंबर फुल। हाँ, और ये पूरे नंबर नहीं आ रहे हैं, वैसे हल्की पढ़ाई पढ़ोगे, ध्यान नहीं दोगे तो फिर बाद में यही कहोगे कि संस्कृत कठिन लगती है। कठिन नहीं लगेगी, मैं बिल्कुल एक एक खंड खंड कर बताऊंगा आपको। क्या बताया मैंने अल्प प्राण के बारे में? ऐसा प्रयत्न, ऐसा बाह्य प्रयत्न, ऐसा बाह्य प्रयत्न जिसके उच्चारण में प्राणवायु थोड़ी थोड़ी चले। प्राणवायु कैसे चले? अल्प माने थोड़ी और प्राण माने वायु, थोड़ी वायु चले। तो इसके लिए याद करने के लिए ऐसे कौन से वर्ड हैं? 1 से 35 ईयड़। 1 से 35 ईयड़। अब 1 से 35 ईयड़ जो होता है, देखो
1 से 35 ये हमने लिख लिए और यहाँ लिख दिया हमने। क्लियर? ये इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे बच्चे, 1 से 35 क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यड़ प्रत्याहार में आने वाली वर्ड या वा रा ला, या वा रा ला। तो 1 से 35 में पांतिया पहले कितने हो गए? पहले 5, तीसरे कितने हो गए? 5, 5 में कितने हो गए? 5, पांतिया 15 और यड़ में आने वाले कितने? 15 4 19। अब बताओ अल प्राण में आने वाले वर्णों की संख्या मधु, मधु बताओ कितने हो गए? 19। अब 19 के बाद ये 19 क्या हुए? ये व्यंजन, ये क्या हुए? व्यंजन हुए, 19 व्यंजन हुए। और एक बात ये भी आप ध्यान में रखने की है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर, ये ध्यान रखना है, सभी स्वर क्या होते हैं? सब स्वरों की संख्या जितनी है वो सभी अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और देखो हैं? और हिंदी में अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? 2। हिंदी में अल्प प्राण कौन से हैं? 2। बताओ। अल्प प्राण नहीं, सॉरी, वो अर्ध स्वर, अर्ध स्वर वाली बात है। ये या वा राला जो हैं अर्ध स्वर हैं संस्कृत में। संस्कृत में या वा राला अर्ध स्वर हैं, हिंदी में या और वा। तो अर्ध स्वर हैं या और वा, और यहाँ पर क्या है? या वा रा ला। तो इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो ये 4 होते हैं या वा रा ला एड़ में आने वाले, और ये पहले, तीसरे, 5 में, ये 19 की संख्या हो जाती है अल्प प्राण में। महाप्राण में थोड़ी देर और 1 मिनट, महाप्राण में आने वाले वर्णों की संख्या 24 साल। 24 साल, 24 का मतलब है यहाँ बीच में क्या छूट गया? देखो 1 है, इसके बाद 2, और यहाँ 3 के बाद 4, और यहाँ पर शेष रह गया यहाँ साल। 24 साल, 24 साल का मतलब ये हो गया 5 और 5, 5 दूसरे नंबर के और 5 चौथे नंबर के, 5 और 5 10, 10 और 4 14। तो 14 वर्ड किसमें आते हैं? महाप्राण। 14 किसमें आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड, और सा सा सा, ये सल में आने वाले ऊष्म व्यंजन 4, और ये दूसरा चौथा वर्ड। इस तरह से महाप्राण, महाप्राण हो गया। तो महाप्राण में 14, अल्प प्राण में 19, 19 और 14 कितने हो जाते हैं? 33। समझ गए थे ना? तो महाप्राण तक आज आपका यहीं तक हम समापन कर रहे हैं। एक बार मिलके बोलें जय श्री राधे राधे। आगे के जो प्रकरण है वो अगले दिन आपको बताएंगे, ध्यान से समझने की